अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की आज हमने एक टाइप पढ़नी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में हमने कहा था कि एक मिक्सचर हमें दिया जाता है कंपोनेंट का, उसको हमने सेपरेट करना होता है। ठीक है, तो क्रोमा मीन है, हमें पता है क्रोमा मीन होता है कलर, क्रोमा मीन कलर, और ग्राफ मीन, ग्राफी मीन टू सेपरेट। कलर सेपरेशन टेक्निकली, बेसिकली, इनिशियली ये कलर सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होती थी, और इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? एक टी स्वेट नामी रशियन साइंटिस्ट था, उसने 1935 में क्रोमेटोग्राफी इंट्रोड्यूस करवाई थी। ओके हो गया। हमने कहा कलर सेपरेशन टेक्निक है ये, बेसिकली ये आइसोलेशन, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, याद रखना है आपने। सेपरेशन टेक्निक which is used to separate component of a mixture on the basis of their relative affinities in two phases, stationary and mobile phase। आपने कोई कंपोनेंट सेपरेट करना है किस बेस पे? उसकी RF वैल्यू की बेस पे। RF वैल्यू जो है वो उसकी अफिनिटी फॉर मोबाइल फेज और अफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेज है। RF वैल्यू की बेस पे आपने कंपोनेंट को सेपरेट करना है। हमने कहा था क्रोमेटोग्राफी की बेसिकली दो टाइप्स डिस्कस हमने की थी। एक थी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें स्टेशनरी फेज हमने कहा था लिक्विड है, और दूसरी टाइप जो हमने क्रोमेटोग्राफी की डिस्कस की थी दैट वाज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हमने कहा था स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड होता है। ठीक है, तो हम ये आज जो क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहो कि इट इज़ द टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। किसकी टाइप है या एग्जाम्पल है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की ये एक एग्जाम्पल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या करना होता है? बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में हम किसी कंपोनेंट को या मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं दो फेजेस के दरमियान। एक होती है स्टेशनरी फेज, दूसरे होती है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज फिक्स होती है, मोबाइल फेज उसके ऊपर मूव कर रही होती है, इसलिए हम मोबाइल फेज को एल्यूएंट या सॉल्वेंट का लफ्ज़ भी इसके लिए समटाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो मोबाइल और स्टेशनरी फेज के दरमियान हमने कंपोनेंट को सेपरेट करना होता है किस बेस पे? RF की बेस पे, रिलेटिव अफिनिटी फॉर बोथ फेजेस की बेस पे हमने कंपोनेंट को सेपरेट करना है इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जिसको मैंने कहा कि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, क्योंकि इसमें जो पेपर है, आमतौर पे स्टूडेंट समझते हैं पेपर जो है दैट इज स्टेशनरी फेज। नो, ये पेपर के अंदर सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज का है ना, ये सेलुलोज के अंदर वाटर होता है 60-70 जितना भी है। ये सेलुलोज के अंदर जो वाटर है जो कि एड्जॉर्ब्ड है दैट इज एक्टिंग एज स्टेशनरी फेज, और इसमें जो आपका मोबाइल फेज है वो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो कि यहाँ पे इस टैंक के अंदर हमने डाला हुआ है। इस टैंक के अंदर हमने ये वाला सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट क्या हो सकता है? ये सॉल्वेंट अल्कोहल हो सकता है, इथानॉल यानी कि, या फिर आपका ये एसीटोन हो सकता है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट इज़ वर्किंग एज एल्यूएंट या सॉल्वेंट। हमने करना क्या है? इस बड़ा सिंपल सा ये प्रैक्टिकल है। बेसिकली तो हमने सबसे पहले क्रोमेटोग्राफ लेना है। ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक है जिसके अंदर हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है। अब ये क्रोमेटोग्राफिक किस साइज़ का है ये डिपेंड करता है, उसकी बेस पे आपने स्ट्रिप काटनी होती है। अगर बड़ा है क्रोमेटोग्राफिक टैंक तो आप 20 सेंटीमीटर की भी स्ट्रिप आपको या इससे भी बड़ी स्ट्रिप काटनी पड़ेगी। ये हमने एक पेपर की स्ट्रिप काट ली है। हम करने जा रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, समझ आई ना? हमने एक ये स्ट्रिप काट ली, 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। 1-2 सेंटीमीटर छोड़ के हमने इस लेड पेंसिल से एक लाइन लगाई, और उस लाइन के ऊपर जो मिक्सचर आपने सेपरेट करना है उस मिक्सचर का एक स्पॉट मैंने लगा दिया। ये स्पॉट है किसका? मतलब आपको रेड, ब्लू, ग्रीन 3 इंक्स दी गई हैं। ठीक है,
या रेड ब्लैक ब्लू वटेवर, 3 इंक्स आपको दी गई, आपने उनकी सेपरेशन करनी थी, उनका मिक्सचर आपको दिया गया, आपने उस मिक्सचर का स्पॉट इस लाइन पे लगाना है। अब हमने क्या करना है, इस जो ये ख़ास किस्म का पेपर है, याद रखना, इसको वॉटमैन फ़िल्टर पेपर भी कहते हैं। स्पेशली ये यूज़ होता है क्रोमेटोग्राफी के लिए, वॉटमैन्स फ़िल्टर पेपर। तो इसमें पोरोसिटी लेवल होता है, इसका नंबर होते हैं, मसलन पोरोसिटी लेवल इसका जी 45 है, 43 है, ये इसके मुख्तलिफ स्पेक्स हैं या स्पेसिफिकेशंस हैं। इस पेपर को मैंने काटा, इस पर स्पॉट लिया, इसको ड्राई किया। स्पॉट किसका लिया? मिक्सचर ऑफ इंक का। अब मैंने इसको क्रोमेटोग्राफिक टैंक में यहाँ स्पॉट लगा के इसको इधर डिप करना है। अब डिप करना कैसे है, ये 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर डिप होना चाहिए, पूरे 2 सेंटीमीटर डिप नहीं करना, वरना ये स्पॉट से कंपोनेंट्स आपके नीचे चले जाएंगे और आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी फेलियर में बदल जाएगी। हमने इस सॉल्वेंट के अंदर थोड़ा सा इसको 5 to 6 सेंटीमीटर इसको डिप करना है और यहाँ बड़ी केयरफुली इसको इधर लगा के इसके ऊपर लेट दे देना है। फ़ैन चल रहा है तो उसको बंद करना है, सॉल्वेंट को हिलने नहीं देना है, वरना आपका मतलब हिट्रोजीनियस किस्म की लाइन आ जाएंगी, मतलब वो डिस्टर्ब सी लाइन आएगी, आपका सॉल्वेंट सही नहीं चढ़ेगा। अब यहाँ पे आपने सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट जो है वो आहिस्ता 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 इस स्ट्रिप के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों चढ़ रहा है ये सॉल्वेंट पे? इसके अंदर पोर्स हैं और कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी रूल पढ़ा है ना, स्मॉल बोर में वाटर जो है वो इस तरह से ऊपर जा रहा है इधर, ठीक है। तो साथ ही साथ ये जो स्पॉट लिए थे आपने 3 यहाँ पे, ये वाले, ये स्पॉट्स जो हैं ये इनके अंदर जो कंपोनेंट हैं ब्लू ग्रीन रेड वटेवर, वो भी साथ साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। वो भी इस फ़िल्टर पेपर की जो स्ट्रिप है इसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरा ब्लैक है वो इतना ऊपर चढ़ा है और मेरे पास एक रेड कंपोनेंट है वो इतना ऊपर चढ़ा है, और फिर इसके बाद एक ग्रीन कंपोनेंट है, वो ग्रीन कंपोनेंट की लाइन जी है जो इससे भी ऊपर आ रही है। लेट्स से हम कहते हैं ये हमारा ग्रीन स्पॉट है जिसको मैंने ब्लू शो किया। अब हमने देखना ये होता है कि इनके सेंटर में देखते हैं जहाँ कंसंट्रेशन कंपोनेंट की सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ से हम मेजर कर लेते हैं, इसको पड़ा रहने देते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग टेक्निक है, 40 से 50 मिनट तक ये पड़ा रहेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता सॉल्वेंट ऊपर चढ़ता रहेगा, प्रोवाइडेड कि आपने ये देखना है कि कम से कम सॉल्वेंट 75% ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। यानी 3/4 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिप आपको सॉल्वेंट को ऊपर जाने देना है। तो अब हमने इसकी मेजर करनी है RF वैल्यूज़। ये ब्लैक के लिए लेट्स से यहाँ तक मैं सपोज कर रहा हूँ, यहाँ तक टोटल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब मुझे निकालनी है ब्लैक ने कितने सेंटीमीटर किए, हम सपोज कर लेते हैं इसने 3 सेंटीमीटर किए। रेड ने कितने सेंटीमीटर कवर किए, हम कह देते हैं इसने 5 सेंटीमीटर कवर किए। और हम कहते हैं जी ये जो ग्रीन है इसने कितने सेंटीमीटर कवर किए, 7 सेंटीमीटर किए। अब ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, ठीक है ना, टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस जो कि सॉल्वेंट ने तय किया है। दिस इज़ कॉल्ड कि किसी भी कंपोनेंट की आप जो RF वैल्यू निकाल रहे हो। अच्छा, तो हम RF वैल्यू की बात कर रहे थे। RF वैल्यू क्या है, रिलेटिव एफिनिटी। अब आप कहते हो जी मैं रिलेटिव एफिनिटी निकालना चाहता हूँ, ब्लैक के लिए निकालना चाहती हो तो इधर B लिख लो। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपोनेंट, मैं यहाँ पे ही इसको निकाल देता हूँ सारी RF वैल्यूज़ को। ये ब्लैक ने 3 सेंटीमीटर किया है, जबकि टोटल जो डिस्टेंस है जो सॉल्वेंट ने किया है, ये देखो ना 3 सेंटीमीटर ब्लैक ने किया है और टोटल 10 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट कौन सा, ब्लैक, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। तो इसकी RF वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.3। इसी तरह मैं RF वैल्यू निकालता हूँ किसकी, ये रेड की निकालने, इसने 5 सेंटीमीटर किया है तो आप करो 5 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट। अब के बार मैं लिख रहा हूँ यहाँ रेड, तो रेड के लिए 5/10 टोटल डिस्टेंस है जो कि सॉल्वेंट ने किया है। 5/10 इज इक्वल
0.5। लाइकवाइज मैं ग्रीन के लिए ये 7 सेंटीमीटर रखा हुआ है मैंने, जो इसने डिस्टेंस कवर किया था। तो आप करो जी 7 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट, दिस इज़ योर 0.7। तो ये RF वैल्यूज़ आ रही हैं, ये RF फॉर रेड है, ये फॉर ग्रीन है और ये फॉर ब्लैक है। तो हम यूँ कह सकते हैं जिसकी RF वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, इसका मतलब उसकी मोबाइल फेस के साथ इतनी अच्छी एफिनिटी नहीं है, वो मोबाइल फेस के साथ मूव नहीं कर रहा। जिसकी RF वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी मोबाइल फेस के साथ एफिनिटी ज़्यादा है। तो इस बेस पे हम जो मिक्सचर ऑफ इंक है उनके कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं। इसी तरह हम मेटल आयन की भी सेपरेशन कर लेते हैं। कैडमियम वगैरह मुख्तलिफ मेटल्स आपको दिए जाएँ, लेड वगैरह आयंस, तो उनकी भी आप सेपरेशन करते हो। अच्छा, ये स्ट्रिप के ऊपर अगर तो आपके कलर्ड सब्सटेंसेस हैं तो कलर नज़र आ रहे होते हैं, स्ट्रिप के ऊपर आपको कलर वाजे इसके स्पॉट्स नज़र आ रहे होते हैं, तो आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हो सेंटर में। समटाइम्स हमें कलर नज़र ही नहीं आ रहे होते, क्यों भाई? तो फिर हम लोकेटिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? लोकेटिंग एजेंट्स। मुख्तलिफ लोकेटिंग एजेंट्स या लोकेटिंग मैथड्स कह लो आप, ज़्यादा अच्छा है इनिशियली अगर मैं इसको कहूँ तो। लोकेटिंग मैथड्स फिज़िकल भी हो सकते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। फिज़िकल मेथड में हम लोकेशन मालूम करने के लिए कि कलर कितना ऊपर चढ़ा है, उसके लिए हम UV लाइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, UV लैंप इस्तेमाल कर सकते हो आप। और केमिकल मेथड्स के लिए कोई स्प्रे वगैरह किए जाते हैं, मसलन निन हाइड्रिन एक स्प्रे है, ये आप अगर कर रहे हो ना, निन हाइड्रिन किस लिए इस्तेमाल होती है? आपने अमाइनो एसिड सेपरेट किया, अमाइनो एसिड का कलर कोई नहीं आएगा स्ट्रिप पे। अगर कलर नहीं आता तो आप फिर क्या करोगे? कोई स्प्रे करोगे। ये लोकेटिंग एजेंट मैंने कहा ना, केमिकल मेथड भी तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपने स्प्रे करना है, किसका स्प्रे करना है? निन हाइड्रिन का। तो पर्पल कलर के स्पॉट्स आपको नज़र आ जाएंगे निन हाइड्रिन के स्प्रे से। इसी तरह H2S का स्प्रे भी किया जाता है कुछ मेटल्स वगैरह को लोकेट करने के लिए। हाइड्रोजन सल्फाइड एज स्प्रिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें स्पॉट्स नज़र आएँ और उन स्पॉट्स की हम RF वैल्यूज़ को मैयर कर सकें। अब कुछ एहतियातें थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसको ढांप के रखना है, इसका लिड अच्छी तरह लगाना है, इसको सॉल्वेंट को हिलने नहीं देना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग टेक्निक है। इस टेक्निक की एक ही खामी है कि इस पे ज़रा टाइम लग जाता है। अच्छा, इसको होमोजीनियसली इसको ऊपर जाने दें, इसको हिलाएं नहीं, बार बार इसको खोलें नहीं, बार बार नहीं देखें आपने। जस्ट क्रिस्टल बॉक्स है ये, मतलब इससे सी थ्रू है तो आपको नज़र आ रहा होता है सॉल्वेंट कितना चला गया है। सॉल्वेंट को 75 ऊपर चढ़ने दें। सॉल्वेंट को आप एल्यूएंट भी कहते हो। क्या? एल्यूएंट। अब ज़रा गौर करें। अच्छा, ये जो आपका पेपर है, बार बार बता रहा हूँ, पेपर आपकी स्पोर्ट है। इसके अंदर जो सेलुलोज ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसके अंदर वाला जो एड्जॉर्ब्ड वाटर है वो आपकी स्टेशनरी फेज है जो कि लिक्विड है। इसी वजह से इसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कह देते हैं, ठीक है। और फिर सॉल्वेंट है ये आपका, इसको आप एल्यूएंट का नाम देते हो। जहाँ तक सॉल्वेंट चढ़ता है उस स्पॉट को, इस स्पॉट को हम सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। और इस सारे को क्रोमेटोग्राफिक टैंक का नाम दिया जाता है। और जो सॉफ्टवेयर या कैलकुलेशन वाली स्ट्रिप आपको मिलती है दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राम, यानी जिस पे सारा आपका प्रोग्राम है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। आप कहेंगे रिजल्ट्स अलॉन्ग विद, या करें स्ट्रिप अलॉन्ग विद रिजल्ट, स्ट्रिप अलॉन्ग विद रिजल्ट्स इज कॉल्ड, जिस पे कैलकुलेशन की है आपने, इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। तो ये स्ट्रिप के ऊपर आपने सारी कैलकुलेशन करनी है। आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो जब आप स्ट्रिप निकालोगे तो इसको किसी जगह रख दें, इसको ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद इस पे लाइनिंग लगाएं और उसकी कैलकुलेशन करें। आपने जो भी मटेरियल यूज़ किया है या आपकी जो भी कैलकुलेशंस हो आ रही हैं उनको आपने देखना है, उनको एग्जैक्टली आपने कैलकुलेट करना है। तो ये आपकी क्रोमेटोग्राम कहलाती है, ठीक है जी। ये थी आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो अब हम देखते हैं
इसके मुख्तलिफ यूजेस वगैरह पे भी हम